मौजूदा सूरत हाल बखूबी वाकिफ हैं। इंतखाबात और इलेक्शन क्यों होते हैं? यही तो वजह है इसकी कि आपके पास एक ताकत है, आपके पास एक पावर है, उसका तुम लोगों ने, आप लोगों ने, मैं, तमाम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके हर जुल्म के खिलाफ अपनी उस पावर को इस्तेमाल करना है। दजल के खिलाफ, मक्कर के खिलाफ, गलत निजाम के खिलाफ उस पावर को इस्तेमाल करना है। वो पावर हर पाकिस्तानी शहरी के पास वोट की पावर है। इलेक्शन इंतखाबात यूं ही होते इसी वजह से कि इस गंदे निजाम को चलाना, इस निजाम को गलत हाथों में, अगरचे ये मुल्क में जमहूरी निजाम है, इस जमहूरी निजाम से आपको भी बड़ा इख्तिलाफ होगा, हमें भी है, उलमा को भी है, सबको, सारे तबकों को जमहूरी निजाम से इख्तिलाफ है। लेकिन यारो, इस निजाम से इख्तिलाफ करके सारे घरों में बैठ जाए, वोट ना दें, तो फिर यूं ही चला जाए जालिमों के हाथों में मुल्क? आप जाने देंगे? इसलिए हर पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी होने के, मुस्लिम होने के, मेरा और आपका यह हक बनता है कि आपके जिम्मा जो अमानत है वो दूसरे तक पहुंचा दो। अच्छे उम्मीदवार, कैंडिडेट का इंतखाब ये जरूरी है, ऐसा कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और आपके दिल में सवाल होगा तो ऐसा तो मिलता भी कोई नहीं, लेकिन उसकी मैं वजाहत बाद में करूंगा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हो गया। मेरे महबूब पैगंबर का साहबी रसूल मुसल्ला नबवी पर तड़प रहे, लोग उठाकर अल्लाह के इस पाक महबूब पैगंबर के सहाबी को घर में ले गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मेरा वक़्त अब मुझे लग रहा है करीब है, लेकिन मैं अपने बाद 6 नाम तुम लोगों को दे रहा हूं। 6 नाम, उन 6 नामों को गौर से देख लेना। मेरे बाद इन 6 नाम अफराद जो हैं, इनमें से मशवरा कर लेना कि किसको मुंतखिब करना है खिलाफत के लिए, फिर उसको तुम लोग मशवरे के साथ मुंतखिब कर लेना। अल्लाह के महबूब पैगंबर का सहाबी उमर बिन खत्ताब कहने लगा, ओए मदीने के लोगों, उन 6 लोगों पर मेरा एतमाद है। मेरा ही नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का भी उन पर एतमाद था। ऐसे ने कोई उठाकर उमर बिन खत्ताब ने नाम दे दिए। पहला नाम दिया हजरत उस्मान गनी का, दूसरा नाम दिया अलीयुल मुर्तजा का, तीसरा नाम दिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का, चौथा नाम दिया तलहा का, फिर जुबैर का, फिर साद अबी वकास का। 6 नाम दिए। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, मदीना के लोगों, 3 दिन तुम्हारे पास है, 3 दिन में अपना बंदा मुंतखिब करो खिलाफत के लिए। अब 3 दिन में, यहां तो आपको पता है कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन दे दिए। 2 दिन गुजरे, आखिरी दिन आया। ये जो 3 लोग थे ना, 3 अफराद थे जो आखिर वाले, तलहा, जुबैर और साद बिन अबी वकास, इन्होंने तो तीसरे दिन हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने कहा कि हम इस बारे अमानत को अपने सर पे नहीं लेते, हम अहल नहीं है इसके, हम नहीं इसको संभाल सकते। वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि ये 3 अफराद जो हैं पहले वाले, ये अपना मामला खुद करें। वो जानते थे, उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। आज कोई हटते हैं किसी के लिए? आज तो हर बंदा दूसरे से अपने आप को बेहतर समझता है।
कल क़यामत के दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, हर खानदान से एक सरपरस्त लाया जाएगा, बाप भी होगा, बड़ा भाई भी होगा। इलाहुल आलमीन सवाल करेगा, ओ घर के चौधरी, घर के सरबराह, घर के बड़े अफराद कहाँ हो, इधर आओ। मैंने तुम्हें औलाद दी थी, क्या तरबियत करके आए, क्या निजाम करके आए, क्या हक अदा किया उनका। और यारो, एक बाप से, एक घर के सरपरस्त से उसकी औलाद का पूछा जाएगा, तो वजीर आजम से, खलीफा से 23 करोड़ अवाम क्या क्यों नहीं पूछा जाएगा। यही डर, यही फिक्र थी उन लोगों को कि वो फौरन पीछे हट गए कि हम इसके हल नहीं है, हम इस बारे अमानत को सीने से नहीं लगा सकते, सर पे नहीं उठा सकते। अब बचे 3 अफराद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। 3 अफराद बचे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इन 6 अफराद में सबसे ज्यादा माल भी था। अगर वो चाहते तो माल से ओहदा, मनसब, खिलाफत, माली दबाव से हासिल भी कर सकते थे। उलमा ने लिखा है, उस वक्त जब आपका जनाजा उठा तो वरासत में वारिस जो माल पीछे छोड़ कर गए तरके के अंदर, उसकी जो मालियत थी, उसकी जो कीमत थी, वो 23 करोड़ रुपया थी। आज के हिसाब से, सोने और चांदी के रेट के हिसाब से 23 करोड़ रुपया बनता है। इतने बड़े ताजर थे उस वक्त के दौर के। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, सहाबा को बुलाया, जो मजलिस शूरा के मिंबरान थे, बड़े बड़े सहाबा, सबको बुला लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि भाई बात यह है, ये 3 अफराद तो पीछे हट गए, मुझसे पूछते तो मैं भी इनके साथ ही हटता, ये तो मुझे उनके साथ जोड़ गए। एक नबी के ज्यादा तरकरीब रहने वाला, एक नबी के घर वाला, ये तो मुझे उनके पास ही छोड़ गए। आपने इजलास बुलाया और ऐलान किया कि लोगों, अगर तुम सोचते हो कि अब्दुर्रहमान को मुंतखब किया जाए कि वो बहुत ज्यादा मालदार हैं, तो याद रखो मैं भी इस बारे अमानत को नहीं उठा सकता, मैं भी पीछे हूं। सहाबा ने अर्ज की, हजूर आप भी पीछे हट गए, तो फिर ये 2 बचे, अब कोई तीसरा तो हो, इनके दरमियान में कोई फैसला तो करे। सहाबा ने मुत्तफिका तौर पर एक राय कायम की, तमाम सहाबा ने, कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि हुजूर आप इस तरह करें, हमारा तमाम तर जितना भी वोट है वो सारा आपके हक में, आप जो फैसला कर दें हमें कबूल है। आप इनके दोनों के बारे में जो भी फैसला कर दें हमें कबूल है, हमें दोनों पर एतमाद है, हमें आप पर भी एतमाद है, आप भी जो फैसला कर देंगे हम उसको खलीफा मुंतखब कर लेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए हजरत उस्मान गनी के पास। उस्मान गनी, मुझ पर एतमाद है? उन्होंने कहा ज़रूर, बिल्कुल एतमाद है, मैं जो फैसला कर दूं उसको मानोगे? जी हाँ मैं मानूंगा। इस पर आपने उनसे वादा कर लिया। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत शेर खुदा के पास गए, यही बात दोहराई, उनसे भी वादा कर लिया। अब सहाबा में खड़े हुए, फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, जितने भी बैठे हैं तमाम बड़े बड़े सहाबा थे, फरमाया कि मैंने एतमाद दोनों पर है, लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों की हालत और कंडीशन थी, फरमाया इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि खिलाफत के लिए मुंतखब हजरत उस्मान गनी को कर दो। तमाम सहाबा ने फैसला किया, ठीक है, उसी वक्त आपको मुंतखब कर दिया गया। अब इस पर क्या वक्त, इतना कोई वक्त नहीं लगा। ये वो लोग थे जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था कि हमने जाकर हिसाब देना है, वो खुद ब खुद निकलते गए, खुद ब खुद ही निकलते गए। और जिसको मुंतखब कर लिया गया, वो भी मुंतखब होने में कोई लंबे चौड़े इंतजामात नहीं किए गए,
कोई ज्यादा से ज्यादा इजलास नहीं किए गए, कोई करोड़ों की जो है वो बैनर या फ्लेक्सों के इंतजाम नहीं किए गए। सिर्फ 3 दिन के टाइम में मुसलमानों ने अपना मुंतखब कर लिया खलीफा, 3 दिन के वक्त, एक ही इजलास के अंदर। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अगरचे हमें अपने इस निज़ाम, जमहूरी निज़ाम से इख्तलाफ है, हर इंसान को होता है, लेकिन बात याद रखें, वोट एक अमानत है। इस अमानत को ना तो छुपाना है। बाज ना हजरात होते हैं बड़ी ठंडी तबीयत, ठंडी मिजाज के होते हैं कि वो बड़े डटाई के साथ कहते हैं हमने वोट नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। ये गुनाह है, ये जुर्म है। उलमा ने इसको जुर्म करार दिया है। आपने किसी को वोट नहीं दिया, आपका मुखालिफ को वोट चला गया, आप घर में बैठे हैं। वोट ना देना असल में मुखालिफ को वोट देना है। वोट ना देना मुखालिफ को वोट देना है। इसलिए अपना वोट डालकर उसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। उलमा ने लिखा है कि वोट की 3 हैसियतें हैं। नंबर 1, ये वोट गवाही है। नंबर 2, सिफारिश है। नंबर 3, वकालत है। इसकी 3 सूरतें हैं, 3 इसकी हैसियतें हैं। इसको 3 हैसियतों से पहचानो। छुपाना नहीं, मैंने ये बात अर्ज की है, छुपाना भी जुर्म है। क्यों नहीं छुपाना? क्योंकि ये गवाही है। वक्त आने पर आपके भाई को, आपके किसी एतमाद वाले कैंडिडेट को, उम्मीदवार को आपकी गवाही की जरूरत पड़े और आप ना जाए, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया अमानत ही अमानत में इसने खयानत की है। मुसलमान भाई को अगर आपकी गवाही की जरूरत हो और गवाह ना पेश करे, आप वोट ना दें, तो ये अमानत में खयानत है। इसलिए निकलना जरूर है घर से। और दूसरी बात, फिर इस गवाही का सही इस्तेमाल भी हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, बल्कि अल्लाह का कुरान ये कहता है, फैतानिबुर रिज्स औसान वजतानिबु कौल ज़ूर, कि जिसने झूठी गवाही दी उसने गोया बुत परस्ती की। यानी वो मुशरिक होगा कि जिसने झूठी गवाही दी। इससे मुराद क्या? इससे मुराद ये है कि आपको अपने कैंडिडेट और उम्मीदवार का पता भी हो कि वो अहल नहीं है, सिर्फ आप अपने जाती मफाद के लिए, जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं अपने इस मफाद को सामने रखते हुए उसको गवाही दे दूं, उसको वोट दे दूं, ये जुर्म है, ये जुर्म है। नंबर 1, गवाही देना जरूरी है। नंबर 2, झूठी ना हो, सच्ची हो। जहां तक आप सोचेंगे कि हम ये कहां से इतनी तहकीक करें, ये सारी बातों का मैं आपको इसकी वजाहत थोड़ी सी कर दूंगा बाद में। और नंबर 2, आपका वोट आपकी क्या है? सिफारिश है। ये बातें भी करना जरूरी है क्योंकि ये हमारा जिम्मा है। बाज लोगों के मैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं या कॉलें आती हैं कि किस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, या आज के दौर में, ये सारी बातें मैं बाद में अर्ज करूंगा। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत शुरू से कर रहा हूं कि आपको पहले वोट की अहमियत बताऊं कि वोट की अहमियत क्या है, फिर कैंडिडेट का मुंतखब होना, इंतखाब करना, वो बाद में अर्ज करूंगा। नंबर 2, ये वोट सिफारिश है। और ख्याल किया जाता है कि सिफारिश जब की जाती है तो उसकी की जाती है जिस पर आपको एतमाद हो, और सिफारिश जो अहल हो उसके हक में से बात। आप किसी के हक में वोट देंगे तो वो गोया कि उसकी अहलियत की सिफारिश करता है। नंबर 3, आपका वोट कैंडिडेट उम्मीदवार की वकालत है। आपने ये देखना कि आप वकालत किसकी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। एक वोट 3 हैसियत से पहचाना जाएगा। नंबर 1, वो गवाही है, और गवाही का शरई हुक्म क्या है वो मैंने बता दिया, और वोट का शरई हुक्म भी यही है। शरई हुक्म वोट का यही है जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। नंबर 1 गवाही, नंबर 2 सिफारिश, नंबर 3 वकालत। ये 3 है। अब आइए जरा, मुंतखब कैसे किया जाए, इंतखाब कैसे हो। देखें, मैंने ये बात पहले अर्ज की, अगर ये चीज को आप जानते हैं और इसकी सूरतों को पहचान गए, और फिर आपने
इस वोट को इस्तेमाल अपनी जातियात के लिए, मफाद के लिए किया, तो ये आपने जुर्म किया है। आपने जुर्म किया है अपनी जात के लिए, सिर्फ अपने फकत मफादात के लिए किसी को अहल समझकर वोट दे देना, और जबकि आपको मालूम भी है कि वो अहल नहीं। ये जुर्म है, ये आपने गलत वोट का इस्तेमाल किया है। अब दूसरी बात ये मैंने अर्ज करनी है एक और, कि इसका इंतखाब कैसे किया जाए। उलमा ने लिखा है कि जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, इसको पहचानना इस तरह जरूरी है जिस तरह आप अपने लिए, अपनी बेटी के लिए दामाद का इंतखाब करते हैं। समझिएगा जरा बात को। आपने घर के अंदर एक बेटी का रिश्ता करना हो तो आप कितनी देर तक मेहनत करते हैं, कितना गौर करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी नस्लों को पहचानते हैं, उसके सारे खानदान को पहचानते हैं। ये करता क्या है, ये काम क्या करता है, इसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, इसकी फैमिली कैसी है। अरे भाई, जिसने एक बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना है, किसी मर्द के, उसकी इतनी तहकीक की जाती है। आपके हलके में कितनी बेटियां हैं जो किसी के तहफ्फुज़ में जाएंगी, कितनी माएं हैं, कितनी बहनें हैं जिनका ऊपर कोई तहफ्फुज़ करने वाला आएगा। जितना दर्द आपको अपनी बेटी का है, औरों की बेटियों का भी सोचो, औरों की बहनों का भी सोचो, औरों की माओं का भी सोचो। उन पर भी किसी ने राज करना है, उन पर भी किसी ने आना है, उसने भी किसी ने उन पर भी किसी ने आकर अदल और इंसाफ, और उन पर भी आकर कोई ना कोई इंसाफ का तराजू लेकर खड़ा हो। इसी तरह जरूरी है। उसके लिए क्या होता है, हम घर में बैठते हैं, मोहल्ले वाले भी बैठते हैं, दोस्तों अहबाब भी बैठते हैं, आपकी गली के बड़े अफराद हैं, सारे बैठते हैं कि भाई किसको वोट दिया जाए। अपने जाती मफादात को सामने ना रखो, सिर्फ ये सोचो कि ये अहल है, और क्या इसकी पिछली जिंदगी और क्या पिछले मामलात, क्या किसी मामलात के अंदर ये काम कर सकता था, इसने कोई काम किया है। अगर है तो उस पर ज़ाहरी सूरत को देकर अपना वोट उसको दे दो, लेकिन अपने दिल की नीयत, जो मैंने 3 बातें की हैं, वो अपने दिल की नीयत साफ रखो। और आपको पता हो कि वो अहल नहीं है, फिर वो गलत काम कर दिया, फिर आप मुजरिम हो। और आपने तहकीक की, और आपको तहकीक करने के बाद आपको अपने उम्मीदवार कैंडिडेट पर एतमाद आ गया। अब वो अंदर से जैसा भी होगा, उसके गुनाहगार में आप शामिल नहीं होंगे, उसकी बुराई में आप नहीं शामिल होंगे। अब देखें, अब इसका चुनाव कैसे है। तमाम तर पार्टियों को आपने उस पर गौर किया जाए। मुझे लोग पूछते हैं अक्सर, आप किसको वोट दोगे। मैं क्यों बताऊं मैं किसको वोट दूं भाई, आपसे मैं क्यों पूछूं आप किसको वोट देते हैं। आपकी अपनी अमानत है, आप जिसको मर्जी दें। हो सकता है मैं जिसको दूं आपको उसके साथ इख्तिलाफ हो, हर बंदे को किसी ना किसी जात से इख्तिलाफ होता है, तो आप ना बताया करें, बस बात खत्म। अपनी अमानत है, जिसको इतमाद है उस पर लगा दो बस। लेकिन देना ये शरई मसला है, इसीलिए मैं मिंबर से ये आवाज उठा रहा हूं, ये शरई मसला है, ये कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, ये शरई मसला है। अब इस पर देखा जाए, तमाम तर पार्टियां जितनी भी हैं उनको देखा जाए, सबसे पहले उसमें देखो कि दूध का धुला हुआ कौन सा है कोई। सबसे पहले आपने ये देखना है कि दूध का धुला हुआ कौन सा है। फिर नहीं है, फिर इसमें कुछ कैटेगरियां आती हैं, एक बुराए अव्वल, बुराए दोम, बुराए सोम, यानी बुरे। एक बुरा शख्स होगा, अव्वल दर्जे का पार्टी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी। दूध के धुले तो कोई नहीं, सब निकल गए। अब आ गई पार्टियां वो, अब उनको सामने रखा जाए। अब उनमें देखा जाए कि मजबूत तरीन पार्टियां हमारे इलाके में कौन सी हैं, फिर उन 2 पार्टियों का इंतखाब किया जाए। फिर उनमें वो पार्टी देखी जाए कि जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे ज्यादा मजबूत हो, और दूसरे से, जो दूसरी पार्टी उससे कम हो दर्जे में, खबासत फैलाने वाली कम पार्टी हो। दीनदार तो कोई भी नहीं। मैं ये बात अर्ज कर दूं, आप जो उलमा ने जो शराइत लिखी हैं उस चीज को मैं सामने लेकर आऊं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई कैंडिडेट कोई पार्टी में ऐसा शख्स होगा। लेकिन आप इस एतबार से देखें कि जो कम से कम हो। अब उलमा ने वो शराइत रखी हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा। नंबर 1, आपका कैंडिडेट उम्मीदवार अकीदे के एतबार से मजबूत हो, शिरक ना करता हो। आप ज़ाहिरी उसकी तहकीक कर लें, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, आपस में बैठे। जिस तरह बाकी मामलात को हम, ये वोट ऐसे नहीं है कि घर से उठे और मोहर लगा के आगे। ये उलमा ने लिखा है, ये जिम्मेदारी है।
अपने कैंडिडेट पर तहकीक करना तुम पर जरूरी और वाजिब और लाजिम है। गलत ना इस्तेमाल हो जाए तुम्हारे शहादत का, गवाही का, तो इस पर गौर करो। ज़ाहिरी तौर पर भी इसकी जिंदगी, इसके दीनी जो जज्बात हैं, इसकी खिदमत के जज्बात क्या हैं, दीनदार है या दीन से मोहब्बत करने वाला या दीनी तबके से मोहब्बत करने वाला, हर चीज को एक दूसरे पर कयास करके देखो, कयास करो। अगर अकीदे के एतबार से तौहीद वाला है, मुशरिक, शिरक नहीं करता, वो आपका कैंडिडेट दुरुस्त है। नंबर 2, दीनदार हो, दीनदार नहीं है तो दीनदार तबके से मोहब्बत करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, रंग नजर आ जाते हैं चेहरों से, तो वो भी आपका मुंतखब करदा कैंडिडेट जो होगा वो दुरुस्त है। नंबर 3, मफाद परस्त ना हो। नंबर 4, उसको नजरे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और कौम की खिदमत करने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखता हो। और फिर आगे उलमा ने छठी बताई किस्म कि ऐसा कि जो कामयाबी के बाद वो जिन मकासद का इजहार कर रहा हो वो गैर शरई ना हो, गैर शरई ना हो। और फिर एक और, जुबान का सही इस्तेमाल करने वाला हो, और एक और, सरेआम बुराई करने ना वाला हो, सरेआम बुराई करने वाला ना हो। ज़ाहिरी तौर पर आप तहकीक कर लें, ज़ाहिरी तौर पर अंदर की कैफियत को कोई नहीं जानता, हम ज़ाहिर के मुकल्लिफ हैं। हम यहां पर वो गैब का इल्म लेकर नहीं बैठे कि अंदर की तहकीकें करें, हम ज़ाहिर के कायल हैं। इन सूरतों में अपने कैंडिडेट को पहचानो और अल्लाह पर भरोसा एतमाद करते हुए, अल्लाह पर यकीन करते हुए, नेक नियति के साथ सारी अवाम मुल्क पाकिस्तान को सामने रखते हुए अपना ये फरीजा आपने अदा करना है और जरूर निकलना है। हो सकता है आपके वोट से, आपके कीमती वोट से ये निज़ाम बदल जाए और जुल्म की आवाज दब जाए और ये जो बदतरीन किस्म का निज़ाम चल रहा है ये खत्म हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है खालिक कायनात हम सबको इस मुल्क के लिए, इसकी खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।